देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। ठीक है, एक महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति में बीजीय बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मैंने बोला है कि इक्वेशन बनाइए, इसको पढ़ के आप इक्वेशन बनाइए और ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो पहले के सेब और अंगूर है। ठीक है, जब हम लोग को 1 kg का दाम पता रहेगा तो 3 kg या 5 kg कितना भी निकालना होगा हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग मान लेते हैं 1 kg सेब का मूल्य कितना है, 100 रुपया है। 1 kg सेब का 100 है और 1 kg अंगूर का y है। ठीक है, अब जितना भी बोले, अब ये क्या बोल रहा है, 2 kg सेब, तो 1 kg का 100 रुपया दाम है सेब का, 2 kg का दोगुना हो जाएगा। और 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर का दाम y है, तब कितना देना पड़ रहा है, तो 160 रुपया देना पड़ रहा है। पहला समीकरण बना लिए। अब उसी तरह दूसरा देखो, 4 महीने बाद 4 kg सेब, 4 kg सेब मतलब 1 kg का 100 रुपया, तो 4 kg का 4 गुना 4 kg का 4x हो जाएगा। और 2 kg, यहाँ देखो 2 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का y है, तो 2 kg का दोगुना हो जाएगा 2 kg, तब पैसा कितना देना पड़ रहा है, 300 रुपया। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गया। तो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, बीजगणितीय द्वारा। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय मतलब ये क्वेश्चन जो बोल रहा है पढ़ के बीजगणितीय मतलब समीकरण बनाना था, वो हम लोगों ने बना लिया है। और क्या बोला, ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, और ज्यामितीय में मतलब ग्राफ में जो है ना, इसको ग्राफ में करके दिखाना है। ठीक है, तब बीजगणितीय में हम लोग कर लिया, अब इसको ग्राफ कैसे बनाते हैं उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ देखो, पहला समीकरण ये था, यहाँ से y इक्वल टू 160 है, ये उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 2x। ठीक है, अब x के जगह पे जब जीरो रखेंगे तो ये टोटल जीरो हो जाएगा, तो आ जाएगा 60, 160 आ जाएगा। ठीक है, जीरो रखने पे 160 आ जाएगा। अब 50 रखें तो 100 हो जाएगा, तो 60 आ जाएगा। जब यहाँ 50 रखेंगे, ठीक है, तो 50 दूना 100 हो जाएगा, 160 में से 100 हो गया, 60 बचेगा। ठीक है, मतलब जीरो रखने पे 160 आया और 50 रखने पे 60 आया, ये दो पॉइंट मिल गए। अब इसी दो पॉइंट को ग्राफ रख के खींच देंगे तो ग्राफ बन जाएगा। उसी तरह दूसरा इक्वेशन ये वाला था। अब यहाँ से देखो y इक्वल टू इतना आया, मतलब y इक्वल टू कहाँ से मैंने फाइंड किया, y को छोड़ दिया, बाकी सबको उधर ले गया। ठीक है, तो y इक्वल टू आ गया। अब देखो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये टोटल खत्म, तो बचेगा 300 बट्टा 2 बचेगा, मतलब 150 आ जाएगा। जब जीरो रखें तो 150 आ गया, मतलब जीरो पे 150 आया। अब देखो 50 रख रहे हैं, 50 रखेंगे ये हो जाएगा 200, 300 में से 200 गया 100, और 100 को 2 से भाग दोगे तो 50 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट मिल गया। तो पहला वाला इक्वेशन से, पहले वाला समीकरण से ये दो पॉइंट मिले और दूसरे वाले से ये मिले। इस तरह से दो लाइन आप खींच सकते हो दोनों पॉइंट को ग्राफ पे रख कर। अब देखो उसी पॉइंट को मैंने खींच लिया है। पहला वाला ये था ब्लू वाला। ठीक है, इसमें पॉइंट क्या था, 0 पे 160 था, तो ये मैंने दिखा दिया, 0 पे 160 और 50 पे 60 था। ठीक है, अब दूसरा वाला ग्राफ में 0 पे 150 था और 50 पे 50 था, तो पहला वाला ये था पॉइंट, दूसरा वाला ये पॉइंट था। ठीक है, अब ये मैंने लिया कैसे, देखो पहला ये देखो 0 160, तो 0 मतलब यहाँ पे 160 मैंने वह ऊपर मैंने वाई पे, तो यहाँ पे आया। देखो एक खंदा को जो ना, एक वर्ग को मैंने 10 माना हुआ है। ठीक है, 10 20 30 ऐसे करके 160 16 तक जाओगे। अब दूसरा पॉइंट है 50, देखो इधर 50, 10 20 30 40 50 यहाँ, और ऊपर भी 10 20 30 40 50 यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ 60 ये वाला पे, तो ब्लू वाला को खींच दे, एक को जो है ना, एक इक्वेशन इस वाले इक्वेशन का ना ये वाला ग्राफ है, उस तरह दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ मैंने यहाँ पे पॉइंट दो पॉइंट रख के, ये सी ये वाला पॉइंट रखा और डी, दोनों को खींच के मिला दिया। तो ऐसे आप ग्राफ बना सकते हो। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।